अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज का वीकली राउंडअप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शुएब मेमन साहब, जो कि मार्केट की साबका परफॉर्मेंस जो वीक ऑन वीक बेसिस पर रही उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे और साथ में हमें मार्केट की वैल्यूएबल इनसाइट्स से भी आगाह करेंगे। सो वेलकम टू आवर शो मिस्टर शुएब मेमन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब भाई, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे, मार्केट तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के पास है। हिस्ट्री में पहली मरतबा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मार्केट ने 1,20,000 का जो लेवल है ये संग मील उबूर करा है और ऑब्वियसली मार्केट की परफॉर्मेंस ईयर टू डेट तक देखें तो काफ़ी बेहतर रही है। सो पिछले जो ट्रेडिंग वीक्स गुजरे हैं उसके अंदर मार्केट के अंदर क्या ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रही हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट हुई है? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखें वैसे तो रमज़ान में जो है फुल रमज़ान के महीने में कुछ 4% की अपसाइड थी और बीच पे काफ़ी वोलेटाइल बिहेवियर भी रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे रहे। तो लोग जो है रमज़ान के महीने में काफ़ी खुश थे। वैसे यूजुअल इतनी हेल्दी एक्टिविटी हमें देखनी आती नहीं है में रमजान। जी बिल्कुल। तो वो हुआ, आई थिंक उसमें एक 2-3 बड़े फैक्टर्स थे। उसमें एक बड़ा फैक्टर तो क्लियरली आईएमएफ की जो टीम आई थी और उसने जो फंडिंग पे बातचीत चली और उसके बाद इंडिया एंड उसकी जो है अप्रूवल होने वाली है। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ड्यू था होना, वो भी हो गया एंड में जाके। और उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन पे जो उन्होंने अप्रूवल दी है, उसके ऊपर अब फाइनल चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी लगता ही है कि वो सर्कुलर डेट जो है, जो पावर रिलेटेड है, वो हो जाएगा। तो वो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। साथ ही साथ जो आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। जो मार्च का इन्फ्लेशन का नंबर था वो कोई 0.97%, सॉरी मार्च का जो है 0.69% था। So I think that this is probably the lowest in Pakistan's 50-year history. So I think उसमें वो भी एक encouraging है। तो ये फैक्टर्स थे कि इसमें जो आपको IMF की फंडिंग अप्रूवल हुई है, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है। ड्राइविंग फोर्स ये जी, ड्राइविंग फोर्स, मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो आप कह लेंगे थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से आगे जो है वो हमें क्या लगता है। और उससे पहले हम ये देख लें कि जो ये हफ्ता जो है बहुत शॉर्ट हफ्ता था, क्योंकि 3 दिन पहले जो है वो छुट्टी थी। तो थर्सडे कल और आज फर्स्ट सेशन में तकरीबन 2000 पॉइंट्स की अपसाइड हुई है, विच इज़ अबाउट 1.7% अपसाइड इन द मार्केट, इन द इंडेक्स। तो उसमें भी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो कम किए हैं, और कुछ और चीज़ें डेवलप हुई हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, अगर आप सीपीआई के नंबर्स देखेंगे मार्च के, तो मार्च में आपका जो सीपीआई कम हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी कम हुआ है। तो ये जो टैरिफ का नंबर दिया है ये आई थिंक कोई जुलाई से लेके अभी तक का जो टैरिफ रिडक्शन है वो बताया है। बट मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर जो अगले 3 महीने में टैरिफ रिडक्शन होगा उतना आई थिंक 5-5.5 रुपये के करीब होगा, और उसमें बेस टैरिफ का रिडक्शन कोई 2.5 रुपये के करीब होगा। तो अगर हम ये देखें कि आगे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं अप्रैल के, इस महीने के, वो भी नीचे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आपका मज़ीद गिरा है, क्योंकि अनाउंस कर दिया है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो दुनिया में नीचे आई है। नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि यूएस की तरफ से किस तरह के टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई है और वो टैरिफ्स की अनाउंसमेंट होने के बाद हमारी जो लोकल मार्केट है या पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकता है? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आप देखें कि हमने जनवरी में ये बात की थी कि जब ट्रंप साहब आएंगे तो ये दुनिया में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी, तो वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी वॉचिंग द अनाउंसमेंट्स, द एक्शंस बाय यूएस गवर्नमेंट एंड देयर एलाइज। तो आप देखें कि ये एक सामने जो नज़र आया कि टैरिफ जो है इन्होंने इम्पोज किए हैं। ज़ाहिर है इनका अपना जो है वो ट्रेड गैप बहुत बड़ा है। इंपोर्ट्स जो है इनकी 4 टाइम्स से कंपेयर टू एक्सपोर्ट।
तो ये अपने ट्रेड गैप को भी कम करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ये इम्पोज किया है। पाकिस्तान, छोटे ममालिक जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनकी इंपोर्ट्स जो है वो यूएस से कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल पाकिस्तान की 18% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर टू यूएस, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है। जैसे इंटरलूप की एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 50% होंगी, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है। हाउएवर वो इम्पैक्ट जो है वो मिटिगेट भी होता है, बिकॉज पाकिस्तान पे टैरिफ अभी भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ कम है। तो इस लिहाज से वहाँ पे पाकिस्तान को ज़रा सेविंग होगी। फिर साथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम हुए हैं, तो वहाँ पे इन कंपनीज को ज़रा बेनिफिट भी होगा। तो ओवरऑल ज़रा नेट जो है वो लूज़र होंगे ये, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ यूएस से किस तरीके से नेगोशिएट करती है और किन टैरिफ्स पे एग्री करती है, बिकॉज वो अभी नेगोशिएबल है। तो ये हमें देखना है। बट ओवरऑल अगर आप हमारे सेक्टर्स देखें तो हमारे सेक्टर्स जो है वो आपका ऑयल जो है वो अफेक्टेड नहीं है इनसे। वो किसी और तरीके से अफेक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो है ऑयल प्राइस, क्योंकि दुनिया में जब ये अनाउंसमेंट्स आई टैरिफ की, तो उसके बाद जो है वो इस दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और कमोडिटी प्राइसेस जो है वो गिरी। तो ऑयल भी टूटा है। तो ऑयल का इम्पैक्ट एब्सोल्यूट बेसिस पे आएगा अगर कंटिन्यू सस्टेन बेसिस पे ऑयल प्राइसेस नीचे रहती तो उसका इन कंपनीज पे असर आएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ऑयल प्राइसेस का नीचे होना और कमोडिटी प्राइसेस का नीचे होना पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उस सूरत में आपके यहाँ इन्फ्लेशन जो आगे चल के बढ़ने का ख़दशा है, हालांकि वो उसके बावजूद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इन्फ्लेशन। आई थिंक 2026 में इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 7 to 8%, नॉट मोर देन दैट। बट अगर कमोडिटी प्राइसेस गिरती हैं तो फिर आपकी इन्फ्लेशन जो है 2026 की भी नीचे का टारगेट होगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान विल बेनिफिट। तो फिर इंटरेस्ट रेट फर्दर कट का चांस हो सकता है जून के बाद, अगर सस्टेन बेसिस पे ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है तो कुछ कंपनीज को इन टैरिफ से ज़रा सा थोड़ा सा उन्हें दे विल हैव टू वर्क हार्ड टू मैच अप फॉर द रेवेन्यूज, द बैलेंस, द वॉल्यूम सेल्स। बट ओवरऑल पाकिस्तान जो है इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड मच, बिकॉज पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 18% ही है टू यूएस। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और जो सेक्टर्स हमारे पास है, जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं, ऑयल है, फर्टिलाइज़र है, इवन सीमेंट की कुछ सेल्स होंगी, लेकिन ओवरऑल जो बड़े सेक्टर्स हैं उनकी सेल्स जो है यूएस की तरफ नहीं है। टेक्सटाइल्स की है और शायद आईटी की कुछ है, बट सर्विसेज साइड पे देखना है कि उनके टैरिफ किस तरीके से वो इम्पोज होंगे। अच्छा शुभ भाई, ये मार्केट के लिए आगे की तरफ नेक्स्ट वीक में ऑनवर्ड्स क्या कोई ट्रिगर नज़र आता है आपको, या मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात कर लें तो कौन सा सेक्टर या फिर मार्केट आपको बेहतर लगती है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले वीक में? देखिए फैक्टर्स अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है, लो इन्फ्लेशन, आई थिंक दैट विल प्ले अ रोल गोइंग फॉरवर्ड। आपका सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन किस तरीके से रिजॉल्व होता है और फिर गैस सर्कुलर डेट भी कैसे रिजॉल्व होता है, तो आई थिंक, और फिर अप्रैल में मार्च एंड के रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो वो भी ड्राइव करते हैं। तो मार्केट में आई थिंक एक्टिविटी अच्छी रहेगी, मार्केट इज़ गोइंग टू स्टे एक्साइटिंग। और उसके अंदर जो है आपको सेक्टर्स चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस आई है, बट आई थिंक सीमेंट में भी जगह है, तो सीमेंट कंपनीज विल डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। आप देखें कि पिछले क्वार्टर में कोल की प्राइसेस कम हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है इस क्वार्टर में आना चाहिए। और ये क्वार्टर जो होता है वो मेन क्वार्टर होता है, इसमें सेल्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स। तो आपकी बेटर सेल्स विद बेटर मार्जिन्स, और अगर उसके बाद कोई और कंस्ट्रक्शन पे या रियल एस्टेट पे कोई पॉलिसीज आती है, आई थिंक आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो उस सूरत में सीमेंट रिमेन्स द हॉट पे सेक्टर।
साथ में ऑयल्स है, फर्टिलाइज़र में आप फौजी फर्टिलाइज़र देख सकते हैं बिकॉज उनकी इन्वेंट्रीज जो है वो कम है और उनकी सेल बेहतर हुई है। बैंक्स जो है हैव डन वेरी वेल टुडे एंड आई थिंक नेक्स्ट दिस मंथ अप्रैल आई थिंक बैंक्स आर गोइंग टू डू वेल। तो बैंक्स में हबीब बैंक, नेशनल बैंक, BOP, MCB बैंक, these four banks look good for buying. बैंक अल्फला is also good, but बैंक अल्फला में recently अभी मजीद एक सेलिंग रही है बड़ी, तो वो ज़रा एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। फंडामेंटली इट लुक्स गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मार्केट की वैल्यूबल इंसाइट्स से हमें आगाह करा। इन्फ्लेशन के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में आपने बात करी, साथ में US टैरिफ्स के हवाले से भी आपने काफ़ी एलेबरेट करा चीज़ों को। सो आगे की तरफ आपने अपनी फोरकास्टिंग भी बताई, एनालाइज करके बताया कि आगे का वीक भी आपको बेहतर लगता है मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे सोशल हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।